बिहार में ट्रिपल मर्डर। सनकी चाचा ने कटर से रेता 3 मासूमों का गला। शोर न सुनाई दे इसलिए बजाया फुल साउंड में म्यूजिक। दिल को दहला देने वाली एक खबर बिहार के औरंगाबाद जिले के हसपुरा थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां एक सनकी चाचा ने अपने ही सगे 2 भतीजा और 1 भतीजी की गला रेत कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, तीनों की हत्या करने के बाद आरोपी चाचा ने अपना भी गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मृतक मासूमों की पहचान खुटहन गांव निवासी गुड्डू पाल के 10 वर्षीय पुत्र अनीश कुमार, 7 वर्षीय पुत्र आयुष कुमार और 5 वर्षीय पुत्री अनुष्का कुमारी के रूप में की गई है। आपको बता दें कि आरोपी अमन पाल ने इस जघन्य अपराध को अंजाम क्यों दिया, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। ग्रामीणों के अनुसार आरोपी आज सुबह घर से बाइक पर सवार होकर कहीं निकला था। वापस वो जब घर पहुंचा तो दरवाजा खटखटाया। उसकी भाभी अनीता देवी बाथरूम में स्नान कर रही थी, जिसके कारण दरवाजा खोलने में देरी हुई। दरवाजा खोलने के बाद वह घर में घुसा और फुल साउंड में स्पीकर बजाकर सभी बच्चों को घर में बुला लिया और अंदर से कीवाड़ लगाकर ताला मार दिया। जिसके बाद आरोपी ने तीनों बच्चों को धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। इसके उपरांत उसने खुद भी अपना गला काट लिया और बेहोशी की हालत में वह वहीं ढेर हो गया। वहीं साउंड बजने के बावजूद भी मां की ममता बच्चों की चीख को पहचान गई और तुरंत गेट पीटने लगी, लेकिन किवाड़ अंदर से बंद था। लाख चिल्लाने के बाद भी गेट नहीं खुला, जिसके बाद वह बाहर निकली और शोर मचाने लगी, जिसकी शोर से गांव के लोग जुट गए और किवाड़ तोड़ने का कोशिश शुरू किया, लेकिन किवाड़ नहीं टूट सका। इसके उपरांत ग्रामीणों के द्वारा रोशनदान तोड़कर घर में घुसा गया, जहां का मंजर दिल दहला देने वाली थी। पूरे घर में खून पसरा हुआ था। ग्रामीणों के द्वारा घर में उतरकर गेट खोला गया। वहीं घर के अंदर का मंजर देखकर सभी लोग सहम गए। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। आनन फानन में हत्यारे चाचा को इलाज के लिए हसपुरा सामुदायिक अस्पताल ले जाया गया। वहीं ग्रामीणों के द्वारा घटना की जानकारी हसपुरा थाने की पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही हसपुरा थाना की पुलिस तथा दाऊदनगर अनुमंडल एसडीपीओ अशोक कुमार दास मौके पर पहुंचकर सभी 100 को अपने कब्जे में लेते हुए मामले की तहकीकात में जुट गए। जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया है कि यह मामला घरेलू विवाद से जुड़ा हुआ है। वहीं मृतक बच्चों के पिता गुड्डू गया से मुंबई चलने वाली ट्रेन में पेंट्री कार में खाना बनाने का काम करता है। वहीं इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। क्या पहले इस तरह का संकीपना काम किया है क्या? किसी तरह से ऐसा कोई शिकायत नहीं था। नशे से काफी था। नशा उशा के तो बारे में थोड़ा मजा करता था, लेकिन अभी तो फिलहाल हमको पता नहीं है। हल्का फुल्का करता था। घटना कैसे घटी? घटना घटी पैसे के बहाने कमाता था बाहर, पैसा भेजा, पैसे के बहाने बच्चा को लालन पालन करके घर में बुलाया और दोनों भाई में पैसा भेजा था भाई के अकाउंट पे। अब इसी के लेन देन से क्या था, 8,000 रुपया भेजा था कुछ दिन पर। उसी के लेके पैसा के लिए दोनों बतरस किया देवर भौजाई। और उसके बाद घटना के दिन मतलब आज सुबह मतलब क्या हुई थी? आज कुछ नहीं हुआ, बच्चा को मोबाइल के बहाने घर में बुलाया गया। अच्छा। और एक घटना कर मोबाइल के बहाने बुलाया और गेट लगा लिया। ये हसपुरा थाना के अंतर्गत ये कुठन गांव है। यहाँ से आज सुबह के 9-10 बजे के आसपास 3 छोटे छोटे बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। और वो जो आरोपी थे उनके अपने सहोदर चाचा हैं, जिनके द्वारा वो गला रेत हत्या कर दी गई है। और वो उनके द्वारा खुद भी वो सुसाइड करने का प्रयास किया गया है। वो भी जख्मी हालत में पटना रेफर है, पुलिस कस्टडी में भी है। किस हथियार से वो गला रेता गया? हथियार वो है दबिया टाइप का है, जो वो भी जब्त कर लिया गया है। उसमें उसी से तीनों बच्चे की हत्या कर दी गई थी और वो खुद हत्या का अपना सुसाइड का प्रयास किया था। और चूँकि ये दरवाज़ा को बंद करके किया गया था, इसलिए कोई अगल बगल कोई उनको बचा नहीं पाए और मतलब दरवाज़ा तोड़ करके तब उनको दरवाज़ा खोला गया, तब जाके तीनों बच्चों का बरामद। वो हथियार दबिया थी सर? दबिया कहा जा रहा है कटर थी, रॉड कटर ग्राइंडर से काटा गया था? नहीं, दबिया है। अभी भी
उसको वो जब्त हो गया। और जो ये मानसिक स्थिति कैसी थी, कुछ हिस्ट्री पता नहीं, चला? अगल बगल सब अभी जांच, अगर जो पूछताछ हुई है उससे मानसिक स्थिति के बारे में वैसा कोई वैसा कोई नहीं है। वो संभवतः घरेलू विवाद को लेकर के बात आ रही है अभी कि 7 लोगों के बीच में कुछ विवाद हो रहा था, उसको लेकर हो सकता है उस समय ये कांड हो गया हो। बाकी अभी अनुसंधान जारी है।